न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर यह मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 70 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। कोर्ट में सब हाजिर हो गए। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा कि मेरा 70 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख पाता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 100 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। अब बड़े भाई की बात रखने की बारी थी और बड़े भाई का कहना था कि अब मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चे में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। फिर छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से अकेले यह सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा? परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उनको बुलाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं। माँ कुल 40 किलो की बेहद कमज़ोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी मन से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूँगी। न्यायाधीश महोदय तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें पता चला कि माँ के पास दोनों बेटों को देने के लिए वसीयत में फूटी कौड़ी नहीं थी। आखिर में न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय लिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। यह फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। दोस्तों, अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस तरह का हो और माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।